अच्छा, मैं देखता हूँ कि अमूमन यही सारे स्टूडेंट, आयुष, ऐश्वर्या, आशीष कुमार रॉय, विपिन, ऋषिकेश, कुणाल और बाकी यही सब स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं। बाकी लोग क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? ये लोग कंटिन्यूस क्लास में रहते हैं, बाकी लोग को क्लास से मतलब नहीं है क्या? और दे आर enjoying with their holiday? Don't know. Okay. Okay, I asked you one question, that why we break our page table into two parts or several parts known as outer page table and inner page table. What is the, what can be the specific reason for behind that? Can anyone tell me? Size of the page table is more than the size of the frame. More than the size of the frame, then we need to break the page table. Okay. But as you told me, there is a need of certain adjustment in this, Smriti. Size of the frame is always less than the size of the page table. Always. Because size of the frame is okay. But as per your answer, I think it is a little bit right, because when we calculate the size of the page table, then it will be in the term of entry size into number of entries. ओके, एंड इफ इट इज नॉट एबल टू रिसाइड, क्योंकि जो आपका इवन जो आपका पेज टेबल भी होता है ना, पेज टेबल भी आपका जो मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी के एक फ्रेम में, स्मृति ने सही कहा कि एक फ्रेम में उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और इफ वी आर नॉट एबल टू स्टोर दैट इन अ सिंगल फ्रेम, तो उसको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ब्रेक आवर पेज टेबल इनटू आउटर पेज टेबल एंड इनर पेज टेबल। ओके, we have to break that page table into outer page table, and this will become the outer page table and this will become the inner page table. Okay, in that case we have to break that. सभी को समझ में आया why we break our page table into inner and outer form? Yes student? ओके, चलिए, तो आई थिंक ये 3 लेवल पेजिंग स्कीम कंप्लीट हो चुका था। नाउ वी मूविंग टू द फॉरवर्ड। हैश्ड पेज टेबल उतना पढ़ना नहीं है, बट आप इसको देख लीजिएगा, कभी पूछा भी नहीं जाता कहीं भी हैश्ड पेज टेबल के बारे में, और इवन आपके सिलेबस में भी हैश्ड पेज टेबल के बारे में उतना डिटेलिंग नहीं है। ठीक है, इन्वर्टेड पेज टेबल कभी कभी गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बट आपके इसमें सिलेबस में उतना डिटेलिंग नहीं किया कि वी हैव टू स्टडी द इन्वर्टेड पेज टेबल। ओके, बट मैं थोड़ा सा आइडिया आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इन्वर्टेड पेज टेबल में। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या होता है, रैदर देन ईच प्रोसेस हैव अ पेज टेबल। हमारे इससे पहले क्या होता था, मैंने क्या बोला था कि हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा, एंड वी हैव आल्सो सीन एग्जांपल इन केस ऑफ शेयर्ड पेज टेबल आल्सो, शेयर पेजेस आल्सो, जिसमें कि क्या होता था कि सब प्रोसेस के अपने अपने पेज टेबल होते थे, उसमें शेयर्ड पेजेस
होते थे और प्राइवेट डेटा एंड कोड भी होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, rather than each process have a page table, keep track of all the possible logical page, track all the physical page, ठीक है। वहां पे क्या होता था कि हम क्या करते थे कि सारे जो भी प्रोसेस है उनके लिए अपना अपना पेज टेबल होता था, ठीक है। ये अगर प्रोसेस 0 है तो प्रोसेस 0 का पेज टेबल है, प्रोसेस 1 है तो प्रोसेस 1 का पेज टेबल है, प्रोसेस 4 है तो प्रोसेस 4 का पेज टेबल है। तो हर एक पेज के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए हम सेपरेट एक पेज टेबल बनाते थे। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द पॉसिबल लॉजिकल पेजेस, जो लॉजिकल पेजेस होते हैं हमारे पास, उनको हम क्या करते हैं, उनको फिजिकल मेमोरी में ट्रैक करते हैं। ईच एंट्री फॉर ईच रियल पेज ऑफ द मेमोरी, जो भी पेजेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके लिए सिर्फ आपका क्या होगा, उनके लिए पेज टेबल एलोकेट होगा। Each consists of virtual address of the page stored in that real memory location with the information about the process that owns that page, ठीक है। अब उन प्रोसेस के बारे में ही सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगा, जो प्रोसेस हमारे आपके किसमें, मेन मेमोरी में स्टोर्ड हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोसेस के बारे में ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। ओके, पहले क्या होता था, जितने भी प्रोसेस है उनके लिए अपना अपना सेपरेट पेज टेबल है। अब यहाँ जो प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में कंटेन करता है, फिजिकली कंटेन कर रहा है, उन्हीं के लिए हमारा पेज टेबल बना हुआ है। अब इससे क्या हो रहा है, डिक्रीज मेमोरी नीड फॉर ईच स्टोर्ड पेज टेबल बट इंक्रीजिंग टाइम नीडेड टू सर्च पेज टेबल व्हेन अ पेज रेफरेंस ऑकर। अब इस केस में क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को, तो वी हैव टू ट्रैक दैट व्हाट रियल पेजेस वी हैव इन आवर सिस्टम। तो इसको ट्रैक करने में अब जो हम बेसिकली कन्वर्जन करते हैं लॉजिकल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस में, वो कन्वर्जन में टाइम लगेगा, बिकॉज वी हैव टू लुक आफ्टर दैट कि व्हाट प्रोसेस वी हैव इन आवर सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हैश टेबल। अब आपने अच्छा हैशिंग पढ़ा है क्या, हैशिंग पढ़ा है, ये टर्म पढ़ा है क्या कहीं पे, व्हाट इज हैशिंग? यस स्टूडेंट्स, हैशिंग क्या होता है? यस सर, पढ़े। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैशिंग? यस, what is the meaning of hashing? सर, डाटा एंट्री करने का ना एक तरीका होता है सर, हैश टेबल में। हैशिंग में क्या होता है कि इसको क्या किया जाता है, कुछ हैशिंग के लिए वैल्यू प्रोवाइड हो जाती है, वैल्यू होता है, वैल्यू को फिर हम हैशिंग मेथड, हैशिंग का जो मेथड होता है, हैश मेथड होता है, उसको अप्लाई करते हुए इट मींस लाइक कि वैल्यू जो है, इसका वैल्यू है मॉडुलस, मॉड ऑपरेशन कर रहे हैं किसके साथ, 50 के साथ, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इसको कन्वर्जन किया जाता है कि इसको की में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये की में, ये की हमको क्या देता है, बेसिकली ये की हमको लोकेशन प्रोवाइड करता है कि किस लोकेशन में जाकर के इसका स्टोरेज होगा, ठीक है। तो हैशिंग हमको क्या देता है, हैशिंग मेथड से क्या हो गया कि अब हमारे पास जो प्रोसेस यहाँ पे हैं, हमारे पास जो प्रोसेस हैं उसका हमने क्या कर लिया, प्रोसेस का क्या, with the ID of that process or anything other attribute with the process, हम क्या करेंगे, उसको हैश कर देंगे, हैश करके क्या करेंगे, उसको लोकेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अब पहले क्या हो रहा था, हर एक प्रोसेस के लिए हमको स्टोर करना पड़ रहा था पेज टेबल, अब यहाँ पे क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है उनके लिए हमको करना पड़ रहा है, और उसके की वैल्यू पे हम क्या कर दिए, हैश कर दिए। तो अब हमारा क्या होगा, थोड़ा स्पीड अप हो गया, क्योंकि हैश करने से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि उसको एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड हो जाता है, उस मेमोरी लोकेशन में हम उसको वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू उसके पास है, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि थोड़ा जो हमारा सर्च का स्पीड है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। या फिर हम एक्सेलरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, टीएलबी का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज टीएलबी स्टूडेंट, व्हाट इज टीएलबी? क्या होता है टीएलबी? कभी पढ़ा है क्या टीएलबी? टीएलबी नहीं पढ़ा है? यस सर, ट्रांसलेशन लुक साइड बफर एक होता है सर। यस, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है। आपको मैंने खुद पढ़ाया है कि पेजिंग स्कीम में कैसे हम टीएलबी के यूज से उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम टीएलबी के हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब मैंने पढ़ाया वो टीएलबी एक तरह का एसोसिएटिव मेमोरी होता है जिसमें कि पैरेलल सर्चिंग करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इस तरह से भी हम इसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, हाउ वी कैन implement the shared memory। शेयर्ड मेमोरी में क्या होता था कि जो कॉमन डेटा होता था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर एक प्रोसेस के लिए एक ही पेज टेबल बन रहा है। जो भी प्रोसेस प्रेजेंट है हमारे मेमोरी में तो एक ही पेज टेबल बन रहा है। अब यहाँ पे शेयर्ड और जो प्राइवेट डेटा है उसका कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वन मैपिंग ऑफ वर्चुअल एड्रेस टू द शेयर्ड फिजिकल एड्रेस। अब इसका एक टेक्निक ये हो सकता है कि हम ये कर सकते हैं कि हम मेमोरी के एक पार्ट को ही हमने क्या कर दिया कि ये एक शेयर्ड स्पेस है, इसमें सिर्फ शेयर्ड डेटा होगा। तो जो भी इनको शेयर करेंगे वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वो इसको जाकर के लुक एट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद, पहले हम क्या करते थे, हर एक प्रोसेस के लिए पेज टेबल बनाते थे। अब क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे फ्रेम्स हैं, फ्रेम के अंदर में पेज है, हर एक पेज के लिए नहीं, जो भी पेज प्रेजेंट है हमारे मेन मेमोरी उनके लिए पेज टेबल बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ये क्या है, एक इन्वर्टेड अप्रोच है, दैट्स व्हाई इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड पेज टेबल कहा जाता है। देखिए ये एक डायग्राम है इन्वर्टेड पेज टेबल को थोड़ा सा समझाने के लिए कि आपका सीपीयू होता है, उसका एड्रेस आर्किटेक्चर बताया गया कि उसमें क्या होगा, पीआईडी होगा, प्रोसेस आईडी होगा। पहले प्रोसेस आईडी नहीं होता था, पहले क्या होता था, पेज नंबर होते थे हमारे। तो अब प्रोसेस आईडी होगा, तो क्या होगा, प्रोसेस आईडी के बेसिस पे सर्चिंग होगी। प्रोसेस आईडी जैसे ही मिल जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, एक ऑफसेट की तरह वर्क करेगा पेज नंबर। तो उस प्रोसेस आईडी के में जाएगा कि वो क्या पेज नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्या होगा, उसको वहां पे फिर पेयर मिल जाएगा, प्रोसेस आईडी एंड पेज पी का ये लोकेशन हो गया। अब ये लोकेशन जैसे ही मिल गया तो हमको प्रोसेस आईडी मिल गया, हम प्रोसेस आई के हेल्प से क्या हुआ, इसके अंदर चले गए और फिर हमको क्या हुआ, जो ऑफसेट था यहाँ से डी, हमने डी को क्या कर लिया, ऐड कर लिया और ये बन गया हमारा फिजिकल मेमोरी। तो हम जो मेन मेमोरी है उसमें क्या कर सकते हैं, लुक एट कर सकते हैं और दिस विल बी द कन्वर्जन फ्रॉम अ इन्वर्टेड पेजिंग स्कीम टू द फिजिकल मेमोरी। गेट इट? यस स्टूडेंट, ये जानना हमेशा जरूरी है कि कैसे आपका लॉजिकल एड्रेस कन्वर्ट हो रहा है आपका फिजिकल एड्रेस में। ये कन्वर्जन बताइए थोड़ा। मैंने क्या कहा कि जो भी प्रोसेस प्रेजेंट है आपका मेन मेमोरी के अंदर में, उस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, पेज टेबल का जनरेशन करेंगे। तो जो आपका अब सीपीयू एड्रेस जो जनरेट करेगा उस एड्रेस में 3 पार्ट होंगे आपका। एक तो होगा प्रोसेस आईडी और वो पेज नंबर ओके, और उसमें क्या होगा, ऑफसेट हो, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉजिकल एड्रेस को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, प्रोसेस आईडी, पेज नंबर एंड ऑफसेट। अब इस पेज जो प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस आईडी के हेल्प से हम सर्च करेंगे क्या वो प्रोसेस आईडी प्रेजेंट है या नहीं है। और चूंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, फॉर द फास्टर एक्सेस हम इसको टीएलबी से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोसेस आईडी मिल जाएगा यहाँ पे। अगर वो प्रेजेंट होगा तब, नहीं प्रेजेंट होगा तो ट्रैक में चला जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट हुआ तो प्रोसेस आईडी मिल गया।
अब प्रोसेस आईडी जैसे ही मिल गया हमको, तो क्या होगा, वहां पे पी के हेल्प से, प्रोसेस आईडी और पी के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, प्रोसेस आईडी और पी के हेल्प से ये सर्च हो गया। तो अब हमें जो यहाँ पे लोकेशन मिला, यहाँ पे जो लोकेशन मिला कि इस लोकेशन में ये स्टोर्ड है, ये लोकेशन हम यहाँ आई का जो वैल्यू मिला हम यहाँ पे लेंगे और उसको ऑफसेट के साथ क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। और ऑफसेट के साथ कंबाइन करके हम डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाएंगे तो हमको क्या होगा, डेटा वहां पे प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, गेट इट? यस सर। ओके, तो इस तरह से आपका मेमोरी मैनेजमेंट का यूनिट कंप्लीट होता है। कुछ पार्ट बच गया है आपका वर्चुअल मेमोरी में, जैसे वर्किंग ऑफसेट वगैरह, वर्किंग सेट वगैरह कुछ बच गया है। ठीक है, तो उसको हम वर्चुअल मेमोरी के पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को मेमोरी मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो समझ में आया सभी को? यस स्टूडेंट, मेमोरी मैनेजमेंट पूरा क्लियर है ना? क्या बात है, सब सो गए हैं क्या? ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा वर्चुअल मेमोरी होता क्या है और वर्चुअल मेमोरी को लाया क्यों गया। तो वर्चुअल मेमोरी को क्यों लाया गया, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो हमारा क्या होता था कि पहले जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे वो पूरा का पूरा क्या होते थे, पहले मेन मेमोरी में लोड होते थे। मेन मेमोरी में लोड हुए, यहां प्रोग्राम आपका लोड हुआ, और जब वो पूरा का कंटेन कर सकते थे मेन मेमोरी में, तब उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था। बट यहां पे एक चीज आपको पता चल रही होगी कि जो आपका यहां पे प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम का जो साइज होगा, साइज ऑफ प्रोग्राम विल बी ऑलवेज लेस देन ऑफ मेन मेमोरी। ओके, तभी इस टाइप का, इस सिनेरियो में तभी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। ओके, बिकॉज यहां प्रोग्राम को पहले लोड होना है, लोड होने के बाद वो क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो इस आर्किटेक्चर में अभी मेरा वर्चुअल मेमोरी नहीं आया है, अभी मेरा वर्चुअल मेमोरी आएगा जब उसका नीड होगा। तो इस आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर आपका मेन मेमोरी का साइज जो पहले होते थे टिपिकली क्या होते थे, जैसे कि 256 MB, अब इससे बड़ा प्रोग्राम जैसे कि आपका एक सिंपल कहा जाए कि आपका जैसे विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो 2 पॉइंट समथिंग GB का आपका एक पूरा एक ही प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसे रन होगा इसके अंदर में, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अब ये एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा इस सेंस में। तो क्या हुआ, वर्चुअल मेमोरी के टेक्निक को लाया गया, और वर्चुअल मेमोरी में ये कहा गया कि आपका जितना साइज होता है आपका हार्ड डिस्क का, या आपका हार्ड डिस्क या बैकअप मेमोरी का जितना साइज है, उतना साइज का प्रोग्राम आप इजीली रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में बाय यूजिंग अ टेक्निक नोन एज डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग को मैंने आपको एक चीज पढ़ाया कि वी कैन डू अ प्रोसेस नोन एज स्वैप इन एंड स्वैप आउट इन फिजिकल मेमोरी। जिसका नीड नहीं है उसको बाहर निकालिए, स्वैप आउट कर दीजिए, और जिसका नीड है उसको आप अपने वर्चुअल मेमोरी से स्वैप इन करवा लीजिए। तो क्या होगा कि आपने क्या किया, प्रोग्राम को थोड़े थोड़े पार्ट में ब्रेक किया था, विच इज नोन एज पेजेस।
अब इन पेज को आपने क्या किया, जैसे नीड हुई, जैसा नीड हुआ आपने उसको मेन मेमोरी में रखा। तो अब क्या हुआ कि जो साइज हुआ, साइज आपका क्या हुआ कि अब आपको ऐसा फील हुआ कि अब आपके पास पूरा का पूरा जितना साइज है ऑफ योर बैकअप स्टोरेज, आपका उतना साइज है मेन मेमोरी का। क्योंकि जो नीडेड है वही सिर्फ अभी मेन मेमोरी में एंटर कर रहा है। ओके, वही सिर्फ मेन मेमोरी में एंटर कर रहा है। तो इस तरह से लार्ज प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट इन आवर सिस्टम। ओके, समझ में आया अभी जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। चलिए, तो थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं। तो आपका वर्चुअल मेमोरी क्या है, जो हम यहाँ पूरा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरा इस पीपीटी को हम नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे नीड का है सिर्फ उसी चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द बेनिफिट ऑफ वर्चुअल मेमोरी को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपको पढ़ा दिया गया है, एलोकेशन ऑफ पेज फ्रेम ये भी आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्किंग सेट मॉड्यूल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, शेयर्ड मेमोरी वगैरह ये सब पढ़ा दिया गया, तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है और थोड़ा सा जो वर्चुअल मेमोरी है उसको देखना है। ओके, गिव मी अ मोमेंट स्टूडेंट। Okay, student, I have provided you link for today's attendance. Kindly fill it up. After that, we will start the virtual memory concept.
ओके, नो नो नो, फ्यू मोर आर नेगेटिव। ओके, चलिए, तो हमारा क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि विल सी सम ऑफ द थ्योरी पार्ट आल्सो। तो इसी का वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, कोड नीडेड टू बी इन द मेमोरी टू एग्जीक्यूट बट एंटायर प्रोग्राम रेयरली यूज्ड। जो प्रोग्राम होता है पूरा, जो मेन मेमोरी में, पहले जो मैंने बताया था कि मेन मेमोरी में हमें क्या करना पड़ता था, पूरा का पूरा प्रोग्राम को हमें लोड करना पड़ता था पहले। बट ये इसमें क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम का कभी नीड नहीं होता है और रेयरली वो यूज किए जाते हैं। तो इस केस में क्या किया गया, जैसे कि कुछ पार्ट होते हैं, एरर कोड या अनयूजुअल रूटीन या लार्ज डेटा स्ट्रक्चर, इन सब चीज का यूज बहुत कम किया जाता है, ठीक है। एंटायर प्रोग्राम कोड नॉट नीडेड एट द सेम टाइम। ये कुछ कैसे हमारा वर्चुअल मेमोरी नीड में आया उसके बारे में बैकग्राउंड, ठीक है। कंसिडर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट पार्शियल लोडेड प्रोग्राम, ठीक है। अब इट मीन्स कि जिनका नीड होगा वही पार्शियली अगर हम प्रोग्राम को लोड करते हैं तो हम उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम नो लॉन्गर कांस्टेंट बाय द लिमिट ऑफ फिजिकल मेमोरी। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोग्राम का साइज क्या होना चाहिए, ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी होना चाहिए। तो वो कांस्टेंट भी हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ईच प्रोग्राम टेक लेस मेमोरी वाइल रनिंग, मोर प्रोग्राम्स रन एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो प्रोग्राम हमारा होता था वो हमारा लेस स्पेस कंज्यूम करने लग गया। तो अब क्या हो सकता है, एक साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं, ठीक है, इन दिस फैशन। अब इससे क्या हो गया, अब इससे पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, तो स्पीड अप इंक्रीज हो गया, सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया। इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट विथ नो इंक्रीज इन द रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, लेस इनपुट आउटपुट नीडेड टू ओवरलोड और स्वैप प्रोग्राम इनटू द मेमोरी, ईच यूजर प्रोग्राम्स रन फास्टर। सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स रिलेटेड विद द वर्चुअल मेमोरीज। अब वर्चुअल मेमोरी को और थोड़ा जानते हैं, वर्चुअल मेमोरीज क्या होते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, सेपरेशन ऑफ लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। ओके, वर्चुअल मेमोरी कोई क्या कहा जाए, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे आपका हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, रैम, रोम, रजिस्टर, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। बट वर्चुअल मेमोरी का ऐसा कोई एज सच फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लार्जर प्रोग्राम देन द साइज ऑफ द मेन मेमोरी हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। Only part of the program need to be in memory for execution. Logical address space can therefore be much larger than the physical address space. Okay. अब ये क्या होगा, allows करेगा address space to be shared by several processes. These are certain benefits or concept related with virtual memory. Allows for more efficient process creation, more program running concurrently, as I told you, less input output needed to load or swap process. So these are certain benefits. ओके, चलिए, वर्चुअल मेमोरी को जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन। डिमांड इट मींस कि जब उसका नीड होगा तभी हम उसको मेन मेमोरी में लाएंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं लाएंगे। इट मींस स्वैप इन स्वैप आउट, जो आपको याद होगा प्रीवियसली मैंने पढ़ाया था, उसकी स्कीम पे ये थोड़ा काम करता है। तो ये दो टेक्निक है जिसके थ्रू वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होता है, लॉजिकल व्यू ऑफ हाउ प्रोसेस इज स्टोर्ड इन मेमोरी। प्रोसेस को कैसे अब मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, वो लॉजिकल व्यू प्रेजेंट करता है आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस। अब यूजुअली स्टार्ट एट एड्रेस 0, कंटिन्यूअस एड्रेस until end of the space. Meanwhile, physical memory organized in page and frame,
MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मस्ट मैप लॉजिकल टू फिजिकल, ये तो शुरू से ही मेन मेमोरी MMU का ही काम है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक वर्चुअल मेमोरी को दिखाया गया है विच इज लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी। अब फिजिकल मेमोरी देखिए, वर्चुअल मेमोरी क्या है, सारे पेजेस 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेके पेज V तक कंटेन कर रहा है। अब क्या होगा, इसको मेमोरी मैप टेक्निक MMU आपका यहाँ पे वर्क करेगा और वो कन्वर्ट करेगा इस वर्चुअल मेमोरीज को, क्या करेगा, फिजिकल मेमोरी में कन्वर्ट करेगा। अब अगर मान लिया ये वर्चुअल मेमोरी प्रेजेंट है हमारा फिजिकल मेमोरी में, जो वर्चुअल मेमोरी प्रेजेंट है हमारा फिजिकल मेमोरी में, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ हिट, तो उसको हमको स्वैप इन स्वैप आउट करने का नीड नहीं होगा। बट इन सच अ केस वेयर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द फिजिकल मेमोरी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसको स्वैप आउट करवाना पड़ेगा, स्वैप आउट स्वैप इन करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द केस रिलेटेड विद द वर्चुअल मेमोरी। ओके, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, students? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह गया है मॉड्यूल 5 में, विच इज नोन एज वर्किंग सेट। डिमांड पेजिंग का सिनेरियो है। यहाँ डिमांड पेजिंग में क्या है, डिमांड पेजिंग में आपका साथ साथ बताया गया, कुड ब्रिंग एंटायर प्रोसेस इनटू मेमोरी एट लोड टाइम। अब यहाँ पे क्या है, और ब्रिंग, अब हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम को ला सकते हैं, या फिर हम क्या करें, प्रोग्राम को जो हमने क्या किया है, प्रोसेस बनाने समय क्या किया, वेरियस पार्ट्स में ब्रेक किया है, वेरियस पेजेस में ब्रेक किया है, हम उसको क्या करें, उसको हम लोड करें मेमोरी के अंदर में। ब्रिंग पेजेस इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड। तो when it is needed, so it means it is a demand paging scheme। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में ये देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा प्रोग्राम है आपका, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम है 4 5 6 7, जो उसको पेजेस नीडेड था वो पूरा का पूरा है। तो अगर उसका नीड अगर अब हमें नहीं है, प्रोग्राम ए का नीड नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको स्वैप आउट कर लिए। और अगर हमें प्रोग्राम बी का नीड है तो हम क्या करेंगे, उसको स्वैप इन कर लेंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड पेजिंग। डिमांड जिसका नीड होगा वही आपका क्या होगा, मेन मेमोरी में प्रेजेंट होगा। तो इस केस में क्या होता है, लेस इनपुट आउटपुट इज नीडेड, नो अननेसेसरी इनपुट आउटपुट। अब इस केस में ये भी होगा कि लेस मेमोरी नीडेड, फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा, मोर यूजर यहाँ पे रन कर सकते हैं। सिमिलरली पेजिंग सिस्टम विद द स्वैपिंग, ये जो आपको डायग्राम राइट साइड में दिखाया गया उसी के बारे में बात हो रहा है। पेज इज नीडेड, उसको रेफर किया जाएगा, जो अगर मान लिया जाए जिसको रेफर करना है वो पेज हमारा क्या है, इनवैलिड है, वो सही पेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको अबॉर्ट कर देंगे, या फिर वो अगर मेमोरी में नहीं है तो उसको हम ब्रिंग इन करेंगे, विच इज नोन एज स्वैपिंग करेंगे। अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ को स्वैप आउट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेजी स्वैपर क्या होता है, लेजी स्वैपर एक सिस्टम है, नेवर स्वैप अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड। ओके, तो इसमें ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब तक कि लेजी स्वैपर की क्या हुआ कि जब तक उसका नीड नहीं होगा तब तक हम उसको मेमोरी में नहीं, तो ये भी क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है लेजी स्वैपर। किसका क्या हुआ मीनिंग, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिमांड पेजिंग, ठीक है। स्वैपर दैट डील्स विथ द पेजेस इन अ पेज। ओके, so this is I talked about the valid invalid bit in the previous section। पेज फॉल्ट आप सभी को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेज फॉल्ट। इफ दैट पेज इज क्या होगा, मेन मेमोरी में नहीं प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, मिस की तरह कंसीडर करेंगे। और पेज फॉल्ट हुआ तो क्या हुआ, वी हैव टू ब्रिंग आउट दैट पेज इनटू द मेन मेमोरी, ठीक है। Now I want to have that working set। पेज रिप्लेसमेंट भी आपको पढ़ाया जा चुका है,
पेज रिप्लेसमेंट के वेरियस पॉलिसीज आपको पढ़ाए जा चुके हैं, LRU, FIFO, ऑप्टिमल, ट्रैशिंग भी आपको पढ़ा। ट्रैशिंग मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ट्रैशिंग टर्मिनोलॉजी बताया गया है क्या? नो सर। No, sir. ओके, तो थ्रैशिंग क्या है? थ्रैशिंग भी एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है कि इफ अ प्रोसेस डज नॉट हैव इनफ पेजेस तो क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपका फ्रेम है, यहाँ पे 4 फ्रेम आपको दिख रहे हैं। अब हमारा क्या हुआ कि हम एट अ टाइम इसमें 4 ही फ्रेम स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा किसी पेज रेफरेंस के लिए एक स्ट्रिंग आया कि वी हैव टू रेफर पेज नंबर 13 विच इज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देयर विल बी, सबसे पहले तो पेज फॉल्ट होगा, एक मिस हो गया। मिस हो गया किस कारण से मिस हुआ? क्योंकि हमारे पास स्पेस अब नहीं है, उस वो प्रेजेंट नहीं है हमारा। अब प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास क्या स्पेस है और एलोकेट करने के लिए? नहीं, वो भी नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्वैप आउट दिस। अब स्वैप आउट करना पड़ेगा तो क्या होगा इस केस में? इस केस में जबकि हमारे पास क्या है? इनफ पेजेस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? देयर विल बी अ पेज फॉल्ट टू गेट पेज। अब रिप्लेसमेंट एग्जिस्ट फॉर द फ्रेम, जो फ्रेम के लिए हमारे पास आया नीड, वो फ्रेम को हमको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। बट क्विकली नीडेड रिप्लेसमेंट फ्रेम बैक। अब ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद फिर से, जैसे कि पेज 0 को हमने रिप्लेस कर दिया, पेज 0 चला गया, अब उसके जगह पे पेज नंबर 13 आ गया। अब पेज नंबर 13 आ तो गया, अब फिर से हमें नेक्स्ट जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो पेज नंबर 0 का है। तो क्या हो रहा है? अब हमारा फिर से पेज 0 का है, जो पहले तो हमारा प्रेजेंट था, बट एक पेज फॉल्ट होने के कारण क्या हो गया? हमको उसको रिप्लेस करना पड़ गया। तो अगर हमारे पास एडिक्वेट स्पेस होता तो ये रिप्लेसमेंट हमें नहीं करना पड़ता। अब हमें ये नहीं करना पड़ता, तो अब इसी को एक टर्मिनोलॉजी कही जाती है विच इज नोन एज थ्रैशिंग। थ्रैशिंग उस समय हमारा होता है जबकि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ पेजेस नहीं प्रेजेंट होते हैं और इसके कारण हमारा हाई इनपुट आउटपुट होता है। हाई इनपुट आउटपुट होता है, ज्यादा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट होते हैं हमारे पास, जो कि ये हाई इनपुट आउटपुट हमारे इफिशिएंसी को कहीं भी इंक्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, और इसी को टर्मिनोलॉजी को नाम दिया गया है थ्रैशिंग। ओके, इट इज नोन एज थ्रैशिंग। क्यों हुआ? क्योंकि इनफ पेज नहीं था, पेज फॉल्ट हुआ, हमें रिप्लेस करना पड़ा, और फिर से जो रिप्लेस पेज हुआ उसका फिर से हमें नीड हुआ। तो इसके कारण क्या हो गया? जो टर्मिनोलॉजी आई जिसको थ्रैशिंग कहा जाता है। और थ्रैशिंग के कारण क्या होता है? ये थ्रैशिंग के कारण क्या होता है? ये लो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम थिंक करता है कि उसके पास क्या है, इट नीड्स टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो वो क्या करता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करता है, तो और हमारे पास क्या आ जाते हैं, और हमारे पास प्रोसेस आ जाते हैं हमारे रेडी क्यू में। ओके, तो इससे क्या होता है? कन्वर्स इफेक्ट, कोलेटरल डैमेज की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, थ्रैशिंग सिंपल आप समझें तो अ प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेज इन एंड पेज आउट। मतलब एक बार 13 के लिए हमारा पेज फॉल्ट हुआ, उससे हमारा पेज 0 रिप्लेस हो गया, उसके जगह पे 13 आ गया। फिर से हमारा 0 का नीड हुआ तो 13 को रिप्लेस किए और 0 को ले आए। फिर से हमारा 13 का नीड हुआ, तो ये क्या होगा? स्वैप इन स्वैप आउट का ही काम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा यूजफुल वर्क नहीं हो पा रहा है, तो उस टर्म को कहा जाता है थ्रैशिंग। अब देखिए, ये डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया गया है थ्रैशिंग को, जिसमें वाई एक्सिस पे आपका क्या है? वाई एक्सिस पे आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन है और एक्स एक्सिस पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है? सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी डिक्रीज होने लगता है। ओके,
तो डिग्री हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ थ्रैशिंग। थ्रैशिंग में होगा क्या, सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल। सभी को समझ में आया व्हाट इज थ्रैशिंग? यस स्टूडेंट। यस सर। नाउ नाउ एक टर्म आप लोग को अच्छा, कैशे मेमोरी आपने पढ़ा है क्या? कैशे मेमोरी को डिटेल में, कैशे मेमोरी। यस सर। अच्छा, कैशे मेमोरी में एक टर्म पढ़ा है क्या, विच इज नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? इसको पढ़ा है क्या, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? यस स्टूडेंट। No, sir. नहीं, No. ओके। तो आपको तो अच्छा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये कहता है, एक सिंपल सा टर्म मैं बता रहा हूँ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के लिए, कि जो अभी रेफर किया गया है, ठीक है, जो अभी रेफर किया गया है, इट मींस पेज 0 अगर अभी रेफर किया गया है, ठीक है, तो इन नियर फ्यूचर इट इज प्रोबेबल दैट पेज 1 इज गोइंग टू बी रेफर। मतलब इसके जो आसपास में है उन पेजेस का रेफर करने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक होता है आपका टेम्पोरल लोकेलिटी और एक होता है आपका स्पार्टल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी ये कहता है कि जिनको अभी नियर पास्ट में रेफर किया गया है उसको फ्यूचर में रेफर करने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ये हो गया टेम्पोरल लोकेलिटी। स्पार्टल लोकेलिटी ये कहने का मतलब है कि जिसको अभी रेफर किया गया है उनके आसपास जो भी पेजेस हैं उनको इन नियर फ्यूचर में रेफर किया जा सकता है, तो इसको कहा जाता है आपका स्पार्टल लोकेलिटी। ओके, तो लोकेलिटी मॉडल ये कहता है कि अगर वी हैव अ रेफरेंस स्ट्रिंग, जैसे कि आपने एक एल्गोरिथम पढ़ा होगा, पेजिंग रिप्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ा होगा, विच इज नोन एज LRU। LRU क्या कहता है कि जिसको पास्ट में रेफर किया गया है, अभी पास्ट में जिनको रेफर किया गया है उनको फ्यूचर में रेफर करने की प्रोबेबिलिटी हाई है, इसीलिए हम कौन से पेज को एज अ विक्टिम बनाते हैं उसमें, जो कि सबसे कम रेफर किया गया है पास्ट में, लीस्ट रेफरेंस। याद आया स्टूडेंट LRU? Yes, sir. तो रेफरेंस मॉडल यही कहता है या लोकेलिटी मॉडल यही कहता है कि जो आपका इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ दीज टू कॉन्सेप्ट, टेम्पोरल एंड स्पार्टल लोकेलिटी। और उसका सिंपल सा यही मतलब है कि हम पास्ट के नॉलेज को यूज करके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। And one algorithm is also present for that, which is known as LRU. And even MFU भी जो आपने पढ़ा होगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, इसको भी हम क्या करते हैं, ये भी क्या है, पास्ट के नॉलेज को हम यूज करते हैं कि हमारा क्या मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रहा है उसको हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक टॉपिक बस ये वर्किंग सेट मॉडल आपका बच गया, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही आपका जो मॉड्यूल 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन? यस स्टूडेंट्स।
यस स्टूडेंट्स? नो। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे स्टूडेंट्स एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।